स्टार्ट करना है कि आपके जो ग्लिसरोलिपिड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्फिंजोलिपिड से स्टार्ट करेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग ग्लिसरोलिपिड्स को हर एस्पेक्ट में देखोगे। उनके हेड ग्रुप्स कौन से हैं, ग्लिसरोल की क्या नेचर है, प्रोकायरल कंपाउंड क्या होते हैं। ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट हमेशा स्ट्रक्चरल लिपिड्स का प्रिकर्सर है, फॉस्फेटेडिक एसिड उनका पेरेंट कंपाउंड है। और जो आपके पास ग्लिसरोसल्फर और ग्लिसरोगैलेक्टोलिपिड्स हैं, इनमें पेरेंट कंपाउंड इज 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरोल। सो ये छोटी छोटी जो हिंट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। पेरेंट कंपाउंड क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हेड ग्रुप क्या है, ईथर लिंक्ड लिपिड्स और ईस्टर लिंक्ड लिपिड में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें ग्लिसरोल और फॉस्फेट है या नहीं। यस है, डेट्स वाई ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की क्लास से बिलोंग करते हैं। बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द लिंकेज जिसके साथ फैटी एसिड ग्लिसरोल में अटैच्ड है, वो डिसाइड करेगा कि ये ईस्टर लिंक्ड है या ईथर लिंक्ड है। सो दोनों तरह के लिपिड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ लिपिड्स के अंदर आपको जो लिंकेज नजर आता है वो ईस्टर है। मैंने 2 एग्जांपल्स आप लोगों के सामने डिस्कस की थी, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और प्लाज्मेलोजेंस, जिनमें आपके पास ईस्टर के साथ साथ एक और लिंकेज प्रेजेंट होता है बिटवीन ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड, जो कि ईथर लिंकेज है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोगों को क्लियर हैं तो हम आगे मूव करते हैं। जी बताएं। यस मैम। ठीक हो गया। आज हमने स्टार्ट करनी है सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल लिपिड्स। इसके बाद एक थर्ड टाइप भी है जो कि मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगी, लेकिन वो कंपैरेटिवली इजी है। उसमें आपके पास जो है वो कोलेस्ट्रोल आ जाता है, स्टीरोल्स आते हैं। ठीक है। सेकंड टाइप जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल लिपिड्स की, उनमें आते हैं स्फिंजोलिपिड्स। नाम तो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर जो था लिपिड्स का, उसमें जब मैंने अल्कोहल और फैटी एसिड्स का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पे एक बात की थी कि समटाइम्स आपके पास फैटी एसिड्स के अंदर अल्कोहल होती है, ग्लिसरोल, और सम टाइम आपके पास अल्कोहल होगी स्फिंजोसिन। अब अल्कोहल का जो अल्कोहल में ग्लिसरोल है, इसका स्ट्रक्चर तो आप सबको पता है कि ये इसमें हाइड्रोकार्बन्स की जो लेंथ है, जो चेन लेंथ है, वो 3 कार्बन है और हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है और उस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के अलावा जो बाकी वैलेंसी है कार्बन की, इसे सेटिस्फाई करता है हाइड्रोजन। ये आपके पास प्योर ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर है, विच इज अ 3 कार्बन containing कंपाउंड एंड अटैच्ड विद द 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दैट्स व्हाई आप इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हो। और यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम जो ईस्टर लिंकेजेस बन सकते हैं उनका काउंट है 3, यानी 3 डिफरेंट और 3 सेम फैटी एसिड्स वो यहाँ पे आके ईस्टर लिंकेजेस बनाते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स में कन्वर्ट होंगे। और वो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल सिंपल होंगे अगर तीनों पोजीशन पे सेम फैटी एसिड है, और मिक्स्ड है अगर तीनों पोजीशंस पे प्रेजेंट फैटी एसिड डिफरेंट है। अब इस ग्लिसरोल के साथ जो सेकंड वेराइटी है हमारे पास अल्कोहल की, विच इज फिंजोसिन, इसके स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। ग्लिसरोल की तरह आपने इसके स्ट्रक्चर को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे फैटी एसिड्स की अटैचमेंट होगी और कहाँ पे हेड ग्रुप अटैच होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट अबाउट स्फिंजोसिन इज के टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 18 कार्बन एटम्स हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो पहली इंफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, यानी इसकी चेन लेंथ में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 18। हाइड्रोकार्बन चेन कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको इलोंगेटेड नजर आ रही है। सेकेंड पॉइंट इज कि इसमें
2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इट मींस कि ये अल्कोहल कौन सी होगी, डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, कार्बन नंबर 1 और 4 के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है। सो सेकेंड पॉइंट, total number of carbon atoms 18, second point is 2 OH group, और अगर उनकी पोजीशन देखें तो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। सो मैं इन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। कार्बन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की तरफ अगर आप देखो तो ये आपके पास एक अमाइनो अल्कोहल है। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लिसरॉल और स्फिंजोसिन में जो बेसिक डिफरेंस है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ एन अमाइनो ग्रुप। इसके अलावा एक और डिफरेंस भी है, वो मैं अभी हाईलाइट करती हूँ। सो इट मीन्स कि यहाँ पे सिंपली OH ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, उन दो OH ग्रुप या डाई हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स के साथ साथ आपके कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। सो द थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ एन अमाइनो ग्रुप at carbon number 3। यहाँ पे मैंने अमाइनो ग्रुप लगा दिया। फोर्थ पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ एन अनसैचुरेशन। एक डबल बॉन्ड भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बिटवीन कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है। डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है बट एक्चुअली इट इज एट कार्बन नंबर 5। 4 पे आपके पास OH ग्रुप की अटैचमेंट है। सो ये अगर आप 3 से 4 पॉइंट्स जो हैं इनको कंसीडर करते हो तो आप स्फिंजोसिन का स्ट्रक्चर बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हो। अनसैचुरेशन आपको नजर आ रही है एट कार्बन नंबर 5, सो दिस इज बिटवीन 5 एंड 6। सो ये एक बेसिक अल्कोहल का स्ट्रक्चर है जिसके साथ आके फैटी एसिड्स ने अटैच होना है। लिपिड्स के दो कंपोनेंट्स में से मैंने अभी सिर्फ एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया है, और कौन से लिपिड्स की बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली, स्फिंजोलिपिड्स। सो हम अभी अल्कोहल यानी स्फिंजोसिन को देख रहे हैं। फैटी एसिड्स तो डेफिनेटली वही होंगे जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चेन लेंथ का डिफरेंस हो सकता है, मायरिस्टिक एसिड हो सकता है, पाल्मिटिक एसिड हो सकता है, स्टियरिक एसिड हो सकता है। इसी तरह से अनसैचुरेशन हो सकती है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं, डाई अनसैचुरेटेड, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो सकते हैं। सो द सेम वेराइटी ऑफ फैटी एसिड्स जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जनरली, उनमें से कोई सा भी फैटी एसिड इस अल्कोहल के साथ अटैच हो सकता है। सो जो दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं लिपिड्स के, उनमें से पहला कंपोनेंट विच इज एन अल्कोहल स्फिंजोसिन, वो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसको एक दफा मैं दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे स्फिंजोसिन का एक जनरल सा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि फैटी एसिड्स किस तरह से किस पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड बना के लिपिड्स को सिंथेसाइज करेंगे। सो स्फिंजोलिपिड्स containing an alcohol which is sphingosine. So, starting from the structure of sphingosine, carbon number 1, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So total 18 carbon atoms containing hydrocarbon chain. Then 2 hydroxyl groups, carbon number 1 और कार्बन नंबर 4। एक अनसेचुरेशन बिटवीन कार्बन नंबर 5 एंड 6 और एक अमाइनो ग्रुप एट कार्बन नंबर 3। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, स्फिंजोसिन का। यही पॉइंट्स अभी देखे ना हम लोगों ने। इसके अलावा कोई और पॉइंट तो नहीं जो मैंने स्किप किया हो? जी राहिश, यस मैम। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है स्फिंजोसिन का?
अल्कोहल। जी मैम। ओके, अनसैचुरेशन जी मैम पूरा। यस, ये कंप्लीट है। यानी इस तरह से आपके पास अल्कोहल है, स्फिंजोसिन। ना स्फिंजोलिपिड्स के केस में स्फिंजोसिन का स्ट्रक्चर देखने के बाद आप एक और पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं, और वो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपका जो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल के केस में तो हमने ये देखा था ना कि जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ओएच ग्रुप, वहां पे आके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ फैटी एसिड जो है वो बनाता था ईस्टर बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड फैटी एसिड इज ईस्टर लिंकेज। यानी आपके पास एक फैटी एसिड है, और फैटी एसिड बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड है, हाइड्रोकार्बन चेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास ग्लिसरॉल में 3 पोजीशंस हैं जहां पे आके ये ईस्टर लिंकेज डेवलप कर सकता है। सो ग्लिसरोलिपिड्स के अंदर आप इन दो फंक्शनल ग्रुप्स की कंडेंसेशन के बाद जिस लिंकेज को ऑब्जर्व करते थे वो कौन सा था? ईस्टर लिंकेज। दैट्स व्हाई ने हम ईस्टर्स ऑफ लिपिड्स, सॉरी फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स भी कहते हैं। बट स्फिंजोसिन के केस में एक अनयूजुअल चीज जो आप ऑब्जर्व करोगे, दिस इज कि इन OH ग्रुप्स की प्रेजेंस के बावजूद आपका जो इनकमिंग फैटी एसिड है वो ईस्टर बॉन्ड की बजाय यहाँ पे अमाइड लिंकेज बनाता है। आई होप कि अमाइड लिंकेज पता होगा आप लोगों को, विच इज बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई सभी यहाँ पे फैटी एसिड्स की बात करते हैं, अमाइनो ग्रुप ऑफ द सेकंड कंपाउंड। द सेम लिंकेज जो आप प्रोटीन्स के अंदर पढ़ते हो, अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी भी यही नेचर है ना, अमाइड बॉन्ड है, बिकॉज वहां पे एक तरफ आपके पास एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एंड सेकंड जो आपका अमाइनो एसिड है उसका अमाइनो ग्रुप है। सो टेक्निकली इन दो फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को किस क्लास में क्लासिफाई किया जाता है? अमाइड लिंकेजेस। सो इससे पहले आप फैटी एसिड के अंदर ईस्टर लिंकेजेस देख रहे थे, आपने ग्लिसरोलिपिड्स के अंदर ईथर लिंकेजेस को भी ऑब्जर्व किया, जो कि बहुत रेयर हैं। हार्डली आपकी, जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स दी, तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर कुछ गिने चुने ऐसे ग्लिसरोलिपिड्स होंगे जिनके अंदर ईस्टर लिंकेज के साथ साथ ईथर लिंकेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। बट स्फिंजोलिपिड्स आर द यूनिक लिपिड्स जिनके अंदर प्रीडोमिनेटली जो आपको लिंकेजेस नजर आएंगे वो कौन से होंगे? अमाइड लिंकेजेस। ठीक है, सो इट मीन्स कि आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो इनकमिंग फैटी एसिड्स को रिस्पॉन्ड करेगा, उनके साथ लिंकेज बनाएगा। सो दीज आर नॉट द हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट एट कार्बन 1 एंड 4, बट के इस केस में आपका जो इनकमिंग फैटी एसिड है उसकी अटैचमेंट साइट इज अमाइनो ग्रुप एट कार्बन नंबर 3। ठीक है, सो ये वो फंक्शनल ग्रुप है विच इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द इनकमिंग फैटी एसिड, विच कुड बी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, कोई सा भी फैटी एसिड हो सकता है, बट वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर अल्कोहल के साथ जो लिंकेज बनाएगा वो कौन सा होगा? अमाइड लिंकेज। ठीक है, सो सपोज मैं यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड की एग्जांपल लेके आप लोगों के साथ ये पॉइंट जो है इसे डिस्कस करती हूँ। So suppose we have fatty acid palmitic acid जिसमें आपके पास टोटल कार्बन एटम्स हैं 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So this is a 16 carbon containing saturated fatty acid palmitic acid which wants to make a bond with sphingosine, because यहाँ पे sphingolipids की हम बात करें। सो द ग्रुप्स जिनके दरमियान कंडेंसेशन होगी, अगर हम उनको हाईलाइट करें तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ इनकमिंग फैटी एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ दिस स्फिंजोसिन अल्कोहल। ऑब्वियसली जब कंडेंसेशन होगी तो यहाँ से ये कंप्लीट OH, अगर मैं यहाँ से इसे रिमूव करती हूँ, दिस OH एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस अमाइनो ग्रुप। अगर अमाइनो ग्रुप को, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखूं तो आपको अंदाजा होगा कि इस केस में ये जो 2 हाइड्रोजन्स आपको नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये दोनों हाइड्रोजन्स लिंक्ड हैं विद नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन। सो इन केस दिस नाइट्रोजन वांट्स टू मेक अ बॉन्ड विद दिस कार्बन, तो डेफिनेटली उसको ये अपना पहले वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। सो ड्यूरिंग कंडेंसेशन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा एंड दिस नाइट्रोजन एंड कार्बन दे विल मेक अ बॉन्ड, और इस C and लिंकेज को आप कहोगे अमाइड लिंकेज।
ठीक है, सो अब आपके पास ये एक लिपिड है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट स्फिंजोलिपिड आप इसे कह सकते हो, बिकॉज इसमें अल्कोहल के साथ सिर्फ फैटी एसिड अटैच है, वी डोंट हैव एनी हेड ग्रुप। जैसे आप ग्लिसरोलिपिड्स के केस में बात करते थे ना, कि वहां पे फॉस्फेटेडिक एसिड, लेट मी शो यू, कि यहाँ पे आप लोग जैसे बात करते थे इन द केस ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में आपने ये देखा कि आपके पास ग्लिसरोल का जो थर्ड कार्बन एटम है वहां पे प्रेजेंट है एक फॉस्फेट ग्रुप, और जो रिमेनिंग टू कार्बन एटम्स हैं वहां पे कोई सभी फैटी एसिड ईस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच हो सकता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जिसे हमने कहा था फॉस्फेटेडिक एसिड, बिकॉज इस केस में आपके पास मजीद कोई हेड ग्रुप अटैच नहीं है। बट अगर यहाँ पे इस फॉस्फेट के OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो जाए, उसकी जगह कोई और ग्रुप आके अटैच हो सकता है, जो कि अमाइनो एसिड भी हो सकता है, इन द केस ऑफ फॉस्फेटिडाइलसीरिन, जो कि कोई बेस भी हो सकती है, जैसे कोलिन के केस में आपने पढ़ा था, और वो फिर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बनाती है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इथेनोलामीन भी हो सकता है, ग्लिसरोल भी हो सकता है, इवन अ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेटेडिक एसिड वो भी एज अ हेड ग्रुप एक्ट कर सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हेड ग्रुप जो इस फॉस्फेटेडिक एसिड के साथ अटैच है, आपके पास डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स प्रोड्यूस हुई थी। इस केस में आपके पास दिस वाज अ पेरेंट कंपाउंड, जिसके ऊपर हेड ग्रुप की आइडेंटिटी चेंज होने की वजह से यू वर गेटिंग वेराइटीज ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को बना रहे थे। सो ये विदाउट हेड ग्रुप आपके पास जो स्ट्रक्चर था, ये एक पेरेंट कंपाउंड था, जो कि हर तरह के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सिमिलरली इन द केस ऑफ स्फिंजोलिपिड्स, आपके पास ये सिंपल स्ट्रक्चर है, जिसमें यू हैव एन अल्कोहल स्फिंजोसिन और कोई सभी फैटी एसिड उसके साथ अमाइड लिंकेज के थ्रू अटैच्ड है। इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास कोई हेड ग्रुप नहीं है, सो ये एक पेरेंट स्ट्रक्चर के तौर पे एक्ट कर सकता है फॉर ऑल स्फिंजोलिपिड्स जिनमें कोई सभी हेड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। एंड द नेम ऑफ दिस पेरेंट स्ट्रक्चर इज सीरामाइड। यानी जब आप यहाँ पे सिंपल, या तो आप ये भी कह सकते हो कि कोई हेड ग्रुप नहीं, या आप ये कह सकते हो कि हेड ग्रुप की जगह हाइड्रोजन अटैच है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कोई सभी ग्रुप अटैच हो सकता है, तो ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, इट मींस OH ग्रुप प्रेजेंट है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट है एट कार्बन नंबर 1, और बाकी स्फिंजोसिन एज इट इज है, जैसे हमने अभी देखी है। कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ अमाइनो ग्रुप के साथ अमाइड लिंकेज है इस फैटी एसिड का, 3 पे OH है। यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ रहा है, अनसेचुरेशन नजर आ रही है। जस्ट अ मिनट, मैंने आपको OH, सेकंड OH मैंने आपको फोर्थ कार्बन पे बताया ना? यस, नो 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 यस। नो, जस्ट अ मिनट, आई थिंक सो इस फिगर में कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज अमाइनो ग्रुप आई रिमेम्बर कार्बन नंबर 2 पे है। ठीक है, इसको बच्चों आप फॉलो नहीं करोगे, आप जो पोजीशंस हैं वो इस फिगर के अकॉर्डिंग करोगे। तभी मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, लेकिन वो उस फिगर को देख के मुझे लगा कि शायद मैंने, यस, सो मैं यहाँ पे इसको रीराइट कर रही हूँ कि जो 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे हैं, और जो अमाइनो ग्रुप है वो आपका कार्बन नंबर 2 के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, आप इसको फॉलो करोगे, दिस वन, गॉट इट? यस मैम। ओके, सो इस केस में आपके पास जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो एज इट इज प्रेजेंट है, यानी कार्बन नंबर 1 के ऊपर आप सिंपली व्हेन द एक्स ग्रुप इज हाइड्रोजन, सो आप कह सकते हो कि इस केस में देयर इज नो हेड ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। जो पेरेंट स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर ही आपके पास कार्बन 1 के ऊपर प्रेजेंट है। सो दिस इज अ सीरामाइड विच इज अ सिंपलेस्ट स्फिंजोलिपिड, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू द फॉस्फेटेडिक एसिड ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स।
जैसे वहां पे आपको फॉस्फेटेडिक एसिड जो है वो पेरेंट कंपाउंड आप उसे कहते थे, उसी तरह से आप यहाँ पे इसको पेरेंट कंपाउंड कहोगे। और जब यहाँ से इस एक्स ग्रुप या इस हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन होके कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, तो आपके पास वेराइटीज ऑफ स्फिंजोलिपिड्स डेवलप होंगी। ठीक है, सो ये वो पॉइंट है जहां पे आके कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच हो सकता है। द सेकेंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज नॉट द टारगेट साइट फॉर द सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैच OH ग्रुप इज एक्चुअली द साइट फॉर सब्स्टिट्यूएंट, जहां पे हेड ग्रुप्स ने अटैच होना है। सो कौन सा हेड ग्रुप अटैच होगा, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, उसकी बेस पे हम स्फिंजोलिपिड्स को भी सब डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक ग्लिसरोलिपिड्स। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये जो हमने चार्ट देखा, इसमें ग्लिसरोलिपिड्स में तो हमने सिंपली कहा था ना कि वो सारे लिपिड्स जिनमें ग्लिसरोल है, ग्लिसरोल अल्कोहल है, दीज आर ग्लिसरोलिपिड्स। अगर ग्लिसरोल के साथ सल्फर है तो दीज आर ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स, सॉरी सल्फर है तो सल्फोलिपिड्स, फॉस्फेट है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरोल के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट है जैसे गलेक्टोज वगैरह तो ग्लिसरो गलेक्टोलिपिड्स। सो सब्स्टिट्यूएंट के चेंज होने की वजह से आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लिसरोलिपिड्स जो है वो आपने ऑब्जर्व की थी। इसी तरह से स्फिंजोलिपिड्स के केस में भी हेड ग्रुप के चेंज होने की वजह से वी विल गेट वेराइटीज ऑफ स्फिंजोलिपिड्स। सो अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो आगे आगे चलें। ये स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करती हूँ। जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम ये डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज होगी? डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 और 5 के दरमियान। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। स्फिंजोसीन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 18 है। 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं, 1 इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1 और सेकंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है कार्बन नंबर 3 पे। अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2 और अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड कार्बन 4 और 5 के दरमियान है। सीरामाइड, ये बेसिक जो अभी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया है, जिसमें सिर्फ अमाइनो ग्रुप के ऊपर एक फैटी एसिड अमाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है, उसको मैंने सीरामाइड कहा है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना अभी स्लाइड्स में, ये सीरामाइड है। मैम ये यहाँ नीचे लिखा हुआ ना था हेड ग्रुप इज इक्वल टू H, आगे सीरामाइड लिखा हुआ यस था, इसलिए मैंने यस, पूछा। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि जब आपके पास यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, इट मींस इसके हेड ग्रुप या X इज इक्वल टू H, यही है ना। ये देखिए, ऑक्सीजन के साथ आके किसी सब्स्टिट्यूएंट ने अटैच होना है, जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे O के साथ H रहेगा। इट मीन्स देर इज नॉट एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड एट कार्बन नंबर 1। सो इस केस में आपके पास जो पेरेंट स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अमाइनो ग्रुप के ऊपर फैटी एसिड अटैच नजर आ रहे हैं विद अमाइड बॉन्ड। सो दिस स्ट्रक्चर इज सीरामाइड। सो वी कैन से, इसको हम इस तरह से भी तो कह सकते हैं कि सीरामाइड में आपका जो हेड ग्रुप है X, उसकी जगह एक्चुअली हाइड्रोजन ही है, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। यस मैम। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्फिंजोलिपिड्स, और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे होगी? हेड ग्रुप की बेस पे होगी, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है एट कार्बन नंबर 1। सो लेट्स सी कि कौन कौन से हेड ग्रुप्स या एक्स हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, अभी आप लोगों ने देखा भी है कि जब कोई भी हेड ग्रुप नहीं है, कोई भी हेड ग्रुप नहीं है, या इन अदर वर्ड्स हेड ग्रुप इज इक्वल टू H, तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो सीरामाइड। लेकिन हेड ग्रुप में फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। सो हेड ग्रुप में आपके पास फॉस्फेट कंटेनिंग कोई ग्रुप भी हो सकता है। अगर फॉस्फेट होगा तो उनको आप स्फिंजो फॉस्फोलिपिड्स कहोगे, जस्ट लाइक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, बिकॉज यहाँ पे हेड ग्रुप आपके पास क्या है? फॉस्फेट। एंड सिमिलरली अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उस केस में आपके ये जो स्फिंजोलिपिड्स हैं ये क्या होंगे? ग्लाइको स्फिंजोलिपिड्स। सो अब इन दो
सब टाइप्स को देख लेते हैं। दिस इज द पेरेंट स्ट्रक्चर जो कि सीरामाइड का स्ट्रक्चर है, और जैसे मैंने कहा कि लाइक फॉस्फेटिडिक एसिड ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, सीरामाइड का स्ट्रक्चर आपको हर स्फिंजोलिपिड्स के अंदर नजर आएगा। और डिफरेंस क्या होगा कि बाकी स्फिंजोलिपिड्स के अंदर आपका ये जो हेड ग्रुप है जिसे ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है, यू कैन सी हियर कि दिस ब्लू कलर या ये हेड ग्रुप आपका रिप्लेस हो जाएगा विद दिस ब्लू कलर कंपाउंड विच इज अ सब्स्टिट्यूएंट। और इस केस में आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है दिस इज एक्चुअली फॉस्फोकोलिन। इट मीन्स के कोलिन सिंपलेस्ट नहीं है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी है। सो दिस फॉस्फोकोलिन विल बी अटैच्ड हेयर, जिसकी वजह से आपके इस पूरे स्फिंजोलिपिड के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया ना। सो अब ये फॉस्फोस्फिंजोलिपिड्स या स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स की क्लास से बिलोंग करती है, बिकॉज इस केस में स्फिंजोलिपिड्स के अंदर एक फॉस्फेट प्रेजेंट है, बट फॉस्फेट अकेला नहीं है, अलोंग विद द बेस कोलिन। और इस स्पेसिफिक स्फिंजोफॉस्फोलिपिड को, जिसमें आपका हेड ग्रुप फॉस्फोकोलिन है, हम कहते हैं स्फिंजोमाइलिन, जो कि ब्रेन या नर्व सेल्स के अंदर उनकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है अबंडेंटली। ठीक है, वहां पे माइलिन शीट वगैरह बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको एक बार देख लें, अगर कुछ समझ नहीं आ रही, आप लोग चाहते हैं कि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं इसका कंप्लीट, तो मैं कर देती हूँ। मैम ये स्फिंगोमाइलिन का बस फंक्शन बता दें। स्फिंजोमाइलिन माइलिन शीट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मींस कि देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल्स जो कि वो शीट बनाते हैं, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, उनके अंदर जो अबंडेंट आपको स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स नजर आएंगे वो स्फिंजोमाइलिन्स होंगे। ठीक है, सो अगर आपसे स्फिंजोमाइलिन का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो वो कैसे आएगा, इसको ड्रॉ करते हैं एक दफा। स्फिंजोसिन का स्ट्रक्चर आप देख चुके हो, एक मिनट। यस, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्फिंजोमाइलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, या ये पूछा जाता है कि स्फिंजोमाइलिन में कौन सा हेड ग्रुप है, तो ऑब्वियसली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक स्फिंजोलिपिड है। तो स्फिंजोलिपिड का मतलब है कि इसमें एक अमाइनो अल्कोहल प्रेजेंट होगी विच इज अ स्फिंजोसिन, जिसके स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। कार्बन नंबर 1 के ऊपर आपके पास जो है वो OH नॉर्मली है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर यू हैव एन अमाइनो ग्रुप। कार्बन नंबर 3 के ऊपर देयर इज एन हाइड्रोक्साइल ग्रुप। एंड कार्बन नंबर 4 एंड 5 के दरमियान वी हैव एन अनसैचुरेशन। सो पहले तो आपने यहाँ पे देखना है कि इस केस में आपके पास एक फैटी एसिड अटैच होगा विद अमाइड लिंकेज यहाँ पे, दिस वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्टीयरिक एसिड मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस केस में आपके पास जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन एज एन सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, बल्कि एक्स ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, फॉस्फोकोलिन। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोकोलिन, फॉस्फेट ग्रुप नॉर्मली, और यहाँ पे कोलिन। दिस इज अ फॉस्फोकोलिन। लेकिन ऑब्वियसली अगर यहाँ पे इसने अटैच होना है, उसके लिए कंडेंसेशन के लिए ये OH ग्रुप यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, एंड दिस फॉस्फेट विल मेक अ बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। सो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे इन द केस ऑफ स्फिंजोमाइलिन आप फॉस्फेट बनाओगे, फॉस्फेट का लिंक है ना OH, और यहाँ पे आपकी कोलिन इसके साथ अटैच होगी इस तरह से। मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू था,
इसलिए मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। बट डेफिनेटली अगर आपको हेड ग्रुप की आइडेंटिटी पता है तो आप इस पर्टिकुलर स्फिंजोलिपिड विच इज स्फिंजोमाइलिन उसके स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जस्ट लाइक ग्लिसरोलिपिड्स, अगर आप एक पेरेंट स्ट्रक्चर, पेरेंट कंपाउंड और उसमें आने वाले हेड ग्रुप्स के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हो तो यू कैन इजीली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ स्फिंजोलिपिड्स। ठीक है, सो ये एक स्फिंजोफॉस्फोलिपिड है। सेकंड क्लास जो हमने कही थी वो ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स थे, कि ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स में एक्चुअली आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो एक्स ग्रुप है, वहां पे कोई सा कार्बोहाइड्रेट आके अटैच हो सकता है। सो इस केस में दिस इज अ पेरेंट स्ट्रक्चर सीरामाइड, और सीरामाइड में जो आपके पास यहाँ पे एक्स ग्रुप है, दिस इज द हेड ग्रुप, इसकी रिप्लेसमेंट होगी, इसकी जगह जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा है कि कार्बोहाइड्रेट्स की वेराइटीज है ना, मोनोसेक्राइड हो सकता है, वो डाइसेक्राइड हो सकता है इनकमिंग कार्बोहाइड्रेट, वो ओलिगोसेक्राइड हो सकता है, उसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, वो सिंपल हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो वी हैव अ वेराइटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि यहाँ पे आके अटैच हो सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सो अगर आपका इनकमिंग कार्बोहाइड्रेट एक सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ये एक एग्जांपल है कि अगर आपका यहाँ पे हेड ग्रुप इज अ ग्लूकोज, तो इस स्पेसिफिक ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड को आप क्या कहोगे? सेरिब्रोसाइड। ठीक है, सेरिब्रोसाइड्स आपके पास वो सारे ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स होंगे, यानी अब ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स को भी हम 3 कैटेगरीज, 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, ये देखते हुए कि जो इनकमिंग कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड है, वो सिंपल डाइसेक्राइड है, वो कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम इस ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड को फर्दर कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरीज के अंदर। द फर्स्ट वन इज सेरिब्रोसाइड्स। सेरिब्रोसाइड्स में वो सारे ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स आ जाएंगे जिनमें आपके पास जो शुगर मॉलिक्यूल है वो सिंपल है, या मोनोसेक्राइड आपके पास अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं विद स्फिंजोलिपिड्स, तो उन ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स को आप सेरिब्रोसाइड्स कह रहे हो। वो ग्लूकोज हो सकता है, ग्लैक्टोज हो सकता है, मैनोज हो सकता है, इवन जाइलोज हो सकता है, कोई सा भी मोनोसेक्राइड, सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड अगर आपके हेड ग्रुप के तौर पे अटैच है विद दिस स्फिंजोलिपिड्स, so दिस इज द पार्ट ऑफ सेरिब्रोसाइड्स क्लास। ठीक है, सो एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कहा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेरिब्रोसाइड, या स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि एनी सेरिब्रोसाइड, कोई सा भी सेरिब्रोसाइड जिसमें हेड ग्रुप आपका ग्लूकोज या गलेक्टोज हो। सो बॉन्ड्स को सिर्फ मैं डिफाइन करने के लिए ये स्ट्रक्चर बार बार ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि इस केस में आपका जो बॉन्ड बनेगा वो इस फॉस्फेट के OH ग्रुप और यहाँ पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है उसके दरमियान कंडेंसेशन की वजह से द बॉन्ड विल बी बिटवीन ऑक्सीजन एंड फॉस्फेट। अब इस पर्टिकुलर केस में जब मैं सेरिब्रोसाइड्स की बात कर रही हूँ जहां पे आपके पास जो है वो सिंपलेस्ट शुगर या ग्लूकोज है, सो हम कोई सा भी ग्लूकोज लेते हैं, अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज ले लेते हैं, दिस वन, ये आपके पास है हेड ग्रुप, और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं सीरामाइड का, बिकॉज दिस इज अ पेरेंट स्ट्रक्चर जो कि आपको नजर आएगा हर फैटी एसिड में, हर स्फिंजोलिपिड के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, so amino group 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये फैटी एसिड विद अमाइड बॉन्ड। यहाँ पे आप देख लो OH ग्रुप, एंड here we have an unsaturation, और अब यहाँ पे आपका जो है वो O एंड देन X,
X यहाँ पे आपके पास इज नॉट हाइड्रोजन, इसलिए मैं यहाँ पे उसको X से रिप्लेस कर रही हूँ। और अब इनकमिंग जो आपका हेड ग्रुप है दिस इज ग्लूकोज। सो ऑब्वियसली ग्लूकोज की एनोमेरिक कार्बन के ऊपर प्रेजेंट दिस OH ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास जो प्रीवियसली हाइड्रोजन था इन केस ऑफ सीरामाइड, इनके दरमियान कंडेंसेशन होगी, यहाँ से ये ग्रुप रिमूव होगा, यहाँ से आपका OH ग्रुप रिमूव होगा, एंड दिस ग्लूकोज यहाँ पे अटैच हो सकता है। यानी ग्लूकोज की अटैचमेंट किस तरह से होगी, एनोमेरिक कार्बन के थ्रू। सो ये जो कार्बन है एक तरफ तो अटैच है हाइड्रोजन के साथ और दूसरा बॉन्ड अब उसने बना लिया इसके साथ, बाकी स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा। अब बच्चों अगर आप लोगों को यहाँ पे ग्लूकोज की बजाय गैलेक्टोज को अटैच कराने के लिए कहा जाए तो लिंकेज सेम रहेगा, इसी तरह से ड्रॉ करोगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे माल्टोज को ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो माल्टोज में आपके पास, अच्छा चले इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, लेकिन सिंपल ये देख लीजिएगा कि अगर कोई सी भी मोनोसेक्राइड में ड्रॉ करने को कहती हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे बॉन्ड बनाना आना चाहिए। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। समझ आ गई है? जी सो गए हैं आप सब लोग? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। नहीं यस मैम, मैम आ जाग गई रहे है। हैं, आ गई है समझ। जाग रहे हैं? अच्छा आप लोग माशाल्लाह इतने शहजादे हैं। मैंने एक दफा आप लोगों से कहा था कि मुझे याद करवाने आपने कि मैं ये जो ये रिप्रेजेंटेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कलर कोडिंग क्या है, सर्कल में कौन से कार्बोहाइड्रेट को, ट्राइएंगल का क्या मतलब है, रेक्टेंगल का क्या मतलब है, ये मैंने आपको बताना था, तो मुझे किसी ने याद नहीं करवाया। चलिए इसे देखते हैं, मैं भी देखती हूँ ये कहाँ पे था, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। अगर सिंपलेस्ट कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच होगी तो दिस इज सेरिब्रोसाइड। अगर कार्बोहाइड्रेट जो आपके पास अटैच है वो ओलिगोसेक्राइड आप उसे कह लो, बट लीनियर ओलिगोसेक्राइड विदाउट एनी ब्रांच्ड। वो डाइसेक्राइड हो सकती है, ट्राइसेक्राइड हो सकती है, टेट्रासेक्राइड हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ओलिगोसेक्राइड में तो नॉर्मली हम 2 to 10 की बात करते हैं ना, लेकिन आप में यहाँ पे इस केस में 2 to 4, यानी मिनिमम डाइसेक्राइड और मैक्सिमम टेट्रासेक्राइड तक अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट अटैच हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो इस क्लास को आप कहते हो ग्लोबोसाइड्स। यानी इसमें अकेला एक मोनोसेक्राइड नहीं होगा, इसमें आपके पास ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा शुगर्स होंगे, यानी डाइसेक्राइड हो सकता है, ट्राइसेक्राइड हो सकता है, टेट्रासेक्राइड हो सकता है। उसमें भी आपके पास वेराइटीज आ सकती हैं कि वो सेम शुगर से मिलके बने हो सकते हैं, डिफरेंट शुगर से हो सकते हैं। जैसे लैक्टोसाइल सीरामाइड के अंदर आपके सीरामाइड के स्ट्रक्चर के ऊपर लैक्टोज की अटैचमेंट होगी विच इज अ डाइसेक्राइड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है। इसी तरह से ट्राइसेक्राइड हो सकता है, टेट्रासेक्राइड हो सकता है। ये अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट विद सीरामाइड तो इस तरह के जो आपके स्फिंजोलिपिड्स होंगे, ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स होंगे, उनको किस क्लास में रखा जाएगा, ग्लोबोसाइड्स के अंदर। इसकी एक एग्जांपल देख लें। जी बच्चों। यस मैम, देख लो। यस ओके इसमें मैं लैक्टोज को अटैच करके बता देती हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अटैचमेंट डायसेक्राइड की किस तरह से होगी। मोनोसेक्राइड्स की तो देख लिया कि वहां पे हमेशा एनोमेरिक कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनेगा विद विद ऑक्सीजन ऑफ सीरामाइड। यस ठीक है। मैम ये जो ग्लूकोज हमने अटैच किया था सीरामाइड के साथ, अब जब ग्लूकोज अटैच हो गया तो उसका क्या नेम होगा? ग्लूकोसाइल सीरामाइड आप उसे कह सकते हो या सिंपली उसको सेरिब्रोसाइड कह सकते हो। ओके मैम। ठीक है। अगेन स्फिंजोसिन, उसके साथ कोई सा भी फैटी एसिड, मैं काउंट नहीं करी कितने हैं इसमें हाइड्रोकार्बन में, आप लोगों को मेरे से ज्यादा बेहतर पता है कौन सा फैटी एसिड लगाना है।
4 and 5, yes, दिस इज अ स्फिंजोसेन। और अब हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबोसाइट्स की, और ग्लोबोसाइट्स के अंदर हम कह रहे हैं कि आपका जो एक्स है, जो सब्सटीट्यूएंट है, वो डायसेक्राइड हो सकता है, ट्राइसेक्राइड हो सकता है और टेट्रासेक्राइड हो सकता है। और मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल एक डायसेक्राइड लैक्टोज को लेके चल रही हूँ, और लैक्टोज आप लोगों को यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, इज अ डायसेक्राइड ऑफ गलैक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, लैक्टोज का स्ट्रक्चर याद है सबको? यस मैम। जी, क्या स्ट्रक्चर होता है जरा बताएं। किसका एरोमेटिक कार्बन यूज होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, ग्लूकोज का या गैलेक्टोज का? गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज का, यस। सो वी हैव अ गैलेक्टोज जिसका एरोमेटिक कार्बन यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है, एंड वी हैव सेकेंड शुगर, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसका एरोमेटिक कार्बन फ्री है। सो अब अगर यहाँ पे अटैचमेंट होनी है इस लैक्टोज की, तो हेड ग्रुप जब यहाँ पे आएगा तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कौन बना सकता है आपके ख्याल में? बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी मैम गैलेक्टोज। मैम ग्लूकोज Yes. का ग्लूकोज बनाएगा, उसका फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन फ्री है, यस, वेरी गुड। यही चीज मैं बताना चाह रही थी, बिकॉज समटाइम्स जब मैं स्ट्रक्चर्स देखती हूँ सेरिब्रोसाइट्स के, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे हेड ग्रुप में लिखा होता है, या फिर अगर ये इस तरह से भी ड्रॉ किया है तो यहाँ पे गैलेक्टोज है और ये ग्लूकोज है। नो, गैलेक्टोज का एनोमेरिक कार्बन तो पहले से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया हुआ है, वो तो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो यहाँ पे एज अ सब्सटीट्यूएंट अटैच ही नहीं करा सकता इस लैक्टोज को। सो लैक्टोज ने अगर एज अ हेड ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूएंट अटैच होना है तो उसके लिए उसे ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन यूज करना है। एज यू कैन सी हेयर कि इस डायग्राम में भी जो बॉन्ड है, ये लाइन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, वो बॉन्ड बनाने वाला आपके पास जो शुगर है, दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, सो ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रही है, दिस इज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज एक्चुअली जो है वो एज अ सब्सटीट्यूएंट अटैच होता है विद स्फिंजोसिन। ठीक है, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्लास है गैंग्लियोसाइड्स, और गैंग्लियोसाइड्स में आपके पास जो है वो अगेन कार्बोहाइड्रेट्स तो अटैच होंगे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगोसेक्राइड्स होंगे एंड कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड्स होंगे, विच मीन्स उनमें ब्रांचिंग हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक ओलिगोसेक्राइड है विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, galactose, N-acetyl glucose amine, and this purple color sugar I think is xylose। ठीक है, सो ये आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड्स जब एज अ हेड ग्रुप अटैच होंगे विथ स्फिंजोलिपिड्स, तो इन टाइप्स ऑफ ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स को हम गैंग्लियोसाइड्स कहते हैं। सो ये तीन क्लासेस आपको पता होनी चाहिए, और ये तीनों बिलोंग करती हैं ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स की क्लास से। अब इन तीनों में से आपके पास जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं विच आर सेरिब्रोसाइड्स एंड ग्लोबोसाइड्स, मोस्टली ये न्यूट्रल लिपिड्स हैं बिकॉज इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, बट आपके पास जो ये गैंग्लियोसाइड्स हैं, इनमें आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस जो स्फिंजोलिपिड्स की है उसको एक दफा देख लेते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं। यस, स्फिंजोलिपिड्स इसके बाद एंड हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे आप लोगों को वो क्लासिफिकेशन करा देनी चाहिए। यस जी बच्चों, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्फिंजोलिपिड्स को डिस्कस करने से पहले हम इन सिंबॉलिक एब्रिविएशंस ऑफ सम मोनोसेक्राइड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इसको एक बार देख लेते हैं। सो अभी तक हम जो मोनोसेक्राइड्स पढ़े हैं उसमें से ज्यादातर हमने हेक्सोसिस या पेंटोसिस की बात की है। सो यूजुअली जो आपके सिंपलेस्ट हेक्सोसिस या मोनोसेक्राइड्स हैं,
पहला तो रूल आपने याद रखना है, उनके लिए हम यूज करते हैं सर्कल, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। ये तीन अगर आपके पास मोनोसेक्राइड्स हैं, तीनों सिंपल हैं, तो तीनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमने हर एक शुगर के लिए एक खास किस्म का कलर भी सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ग्लूकोज के लिए आप हमेशा ब्लू कलर यूज करते हो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। सो अगर आपके पास ग्लूकोज सिंपल है तो पहले सर्कल ड्रॉ करोगे। जैसे अब मैं सिर्फ ग्लूकोज की एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने आपको ग्लूकोज की डिफरेंट फॉर्म्स दिखानी है। सो अगर तो मैंने कलर यूज किया है ब्लू, इट मीन्स कि मैं बात कर रही हूँ ग्लूकोज की, सिर्फ ग्लूकोज की बात होगी। अगर मैंने सर्कल सेलेक्ट किया है तो इट मीन्स कि ये ग्लूकोज सिंपलेस्ट ग्लूकोज है, इसमें किसी किस्म का कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। ठीक है, सिंबल्स के थ्रू आप कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोनोसेक्राइड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंपल ग्लूकोज जिसमें किसी किस्म का कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। बट हमने ये भी कहा था कि मोनोसेक्राइड्स में मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आके अटैच हो सकते हैं, जिसमें से एक मॉडिफिकेशन थी अमाइनेशन। सो अगर आपके पास इस ग्लूकोज के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और आपको मिलता है ग्लूकोज अमाइन, मैं कॉमन मॉडिफिकेशन की सिर्फ बात करूंगी, तो कलर तो यही रहेगा। आपके पास ग्लूकोज की शेप चेंज हो जाएगी, आप उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करोगे और इस स्क्वायर को हाफ फिल करोगे इस तरह से। ये जो आप इसका अपर पोर्शन है इसको आप कलर कर दोगे। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन कि आपके पास ग्लूकोज के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच है, अमाइनो ग्रुप अटैच है। सो इस सिंबल से आपने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, ग्लूकोज अमाइन को। ठीक है, ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ऑब्वियसली आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स का कोर्स पढ़ रहे हो, तो कल को आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हर एक सिंबल का एक खास मतलब है। और अगर आप इन रूल्स को रिवाइज करो तो यू विल बी एबल टू डी कोड अ कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड सिंपली उसके जो सिंबल्स हैं उनको देखते हुए, उसके कलर्स को देखते हुए आप बता सकते हो, बायोकेमिस्ट हो ना, तो आप बता सकते हो कि ये कौन सी शुगर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये यूजलेस नहीं, ये एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ये ऐसे ही कलर्स नहीं लगे हुए, हर कलर एक खास शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर खाली आपके पास सिंपल ये वाला पोर्शन है तो आप रिप्रेजेंट करोगे किसको, अमाइनो ग्रुप को। अगर आपके पास इसी शुगर के ऊपर, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की अटैचमेंट है, ग्लूक्रोनिक एसिड है, तो तब आपकी शेप इस तरह से हो जाएगी एंड अगेन हाफ फिल्ड हो जाएगी। ठीक है, समटाइम्स हम ये देखते हैं कि आपके पास जो अमाइनो शुगर है, दिस इज ग्लूक्रोनिक एसिड, ग्लूक्रोनिक एसिड, ठीक है, GLUA या GLCA, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज एन एसिटाइल, सॉरी ग्लूकोज अमाइन। और समटाइम्स आपके पास इस ग्लूकोज अमाइन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप भी आके अटैच हो जाता है। सो जब एसिटाइल ग्रुप आएगा तो इस सर्कल को कंप्लीट फिल कर देंगे, सॉरी इस स्क्वायर को हम कंप्लीट फिल कर देंगे। सो नाउ दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन के ग्लूकोज आपके पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है। सो ब्लू कलर हमेशा आप किसके लिए यूज करते हो, ग्लूकोज के लिए, और डिफरेंट शेप से आप उसकी फॉर्म्स बताते हो। ये समझ आ गया सबको? मैम ये जो हमने शेप्स की हैं ये हमने ओवरऑल मोनोसेक्राइड्स की हैं, सिंपल मोनोसेक्राइड्स ओवरऑल की। यस, ये सारे अब जैसे देखो ना, ग्लूकोज की बजाय अगर मैं इसी तरह से सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ येलो कलर में, तो येलो कलर इज फॉर गैलेक्टोज। बट ये जो शेप है सर्कल, ये सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स के लिए है, तो इट मींस कि यहाँ पे आपका गैलेक्टोज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन है, सिंपल है। ठीक है, सो दिस इज गैलेक्टोज। अगर इसी तरह से मैं येलो कलर से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे आपके पास जो है इसको हाफ फिल करती हूँ, तो इट मींस कि ये गैलेक्टोयूरोनिक एसिड होगा। गैलेक्टोज के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की अटैचमेंट होगी, मॉडिफिकेशन है। सिमिलरली अगर मैंने गैलेक्टोज अमाइन को रिप्रेजेंट करना है तो स्क्वायर, एंड आप इसको हाफ फिल करोगे जस्ट लाइक ग्लूकोज अमाइन।
और अगर मैं इसको पूरी तरह से फिल कर दूंगी तो दिस इज एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। सो ये 3 से 4 कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू आप सारे जो हेक्सोसिस हैं उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। पेंटोसिस में आपके पास कुछ गिनी चुनी एग्जांपल्स हैं क्योंकि बहुत कम यहाँ पे दिखाई गई हैं। पेंटोसिस में फ्यूकोस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेड कलर से और ट्राइएंगल से। जाइलोस को स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जो मोस्ट कॉमन आपके पास सियालिक एसिड है, सियालिक एसिड को इस तरह से पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये कुछ गिने चुने आपके पास जो है वो मोस्टली ग्लूकोज और मैनोज और गैलेक्टोज से ड्राइव हुए हैं। उसके अलावा बाकी शुगर्स के भी सिंबल्स अगर एक बार देख लो तो यू कैन इजीली डिकोड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, जैसे इस केस में स्फिंजोलिपिड्स में। सो अब इसको स्टार्ट करें। मैम फ्रुक्टोज भी तो मोनोसेक्राइड है, तो उसे हमने ट्रायंगल से क्यों किया? फ्रुक्टोज नहीं है, वो फ्यूकोज है, ओके ठीक ओके है। ये ठीक है। पेंटोज है, पेंटोज है। सो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बता दूं? यस मैम। यस मैम। Okay, so the last point about the sphingolipid is their biological significance. ये as a recognition sequence भी act करती हैं। जैसे कि आपके जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसके ऊपर आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि एक एंटीजन प्रेजेंट होती है, एच एंटीजन, ठीक है। वो एक ऐसा पैटर्न है जो कि प्रेजेंट हो सकता है, एक ऐसा पोर्शन है जो कि किसी भी सेल के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, और उसको देखते हुए डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सी एंटीजन आएगी। क्या कोई भी एंटीजन नहीं आएगी, एंटीजन ए अटैच होगी या एंटीजन बी अटैच होगी। सो एक्चुअली आरबीसीज की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट स्फिंजोलिपिड्स, और स्फिंजोलिपिड्स के ऊपर खास तौर पे पैटर्न ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसेक्राइड्स का पैटर्न विल डिसाइड कि उस पर्सन के ब्लड के ऊपर, आरबीसीज के ऊपर कौन सी एंटीजन अटैच होगी, एंटीजन ए, एंटीजन बी या कोई भी एंटीजन नहीं होगी। सो ये जो स्फिंजोलिपिड्स हैं इनकी ये सबसे इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हैं कि इनका फीचर है कि दे कैन एक्ट एज द रिकॉग्निशन साइट्स फॉर डिफरेंट एंटीजेंस। जैसे हम आरबीसीज में एग्जांपल लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक ब्लड सेल है, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। सो ऑब्वियसली स्फिंजोलिपिड्स भी होंगे, ठीक है। ये सपोज आरबीसी, इसमें आपके पास अब एक सेल की मेम्ब्रेन में इतने सारे लिपिड्स पढ़ने के बाद अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसमें ग्लिसरोलिपिड्स भी होंगे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी होंगे, जिसमें फॉस्फेटिडाइल कोलिन हो सकता है, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन हो सकता है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन हो सकता है, ग्लिसरोल हो सकता है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल हो सकता है, 4,5 बिसफॉस्फेट। इसी तरह से इस इन्हीं फॉस्फोलिपिड्स के अंदर आपके पास स्फिंजोलिपिड्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं ब्लू कलर से यहाँ पे स्फिंजोलिपिड्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सो एक सेल की मेम्ब्रेन में वी हैव वेराइटी ऑफ लिपिड्स। अब इन स्फिंजोलिपिड्स में आपके पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स भी हैं और फॉस्फोस्फिंजोलिपिड्स भी हैं। ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स के ऊपर, सपोज यहाँ पे ये ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड है, उसके ऊपर एक खास पैटर्न ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। एक खास पैटर्न है ओलिगोसेक्राइड का, और वो पैटर्न, उस पैटर्न में अरेंजमेंट ऑफ शुगर्स वो एज अ रिकॉग्निशन साइट एक्ट करती है। इस बात का क्या मतलब है, इसको एक बार हम इस एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज आरबीसीज में वी हैव अ स्फिंजोलिपिड, उसमें ऑब्वियसली एक स्फिंजोसिन होगा, उसके सेकंड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट अमाइनो ग्रुप के ऊपर फैटी एसिड होगा, और जो आपका फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, सीरामाइड के ऊपर जो हेड ग्रुप है, उस हेड ग्रुप में ओलिगोसेक्राइड अटैच होगा, कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड। सो वी कैन से कि ये एक्चुअली गैंग्लियोसाइड की एक क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ शुगर है, इसमें दिस इज ग्लूकोज, दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, दिस इज galactose and fucose। सो अरेंजमेंट आप लोग चेक करें कि एक पैटर्न आपके पास 1 2 3 4 5, ये जो पेंटासेक्राइड पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज कॉमन इन ऑल सेल्स, सेल ए बी सी, तीनों के अंदर ये पैटर्न आपको कॉमन नजर आ रहा है। इस कॉमन
सरफेस पैटर्न को हम कहते हैं एच एंटीजन, जो कि हर सेल के ऊपर प्रेजेंट है। सो यहाँ पे अगर आप देखें, इस पैटर्न को मैं भी यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो स्फिंजोलिपिड्स हैं, अब मैं बाकी ग्रुप्स यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं ड्रॉ करी क्योंकि ये हम लोग पहले से देख चुके हैं। सो जो हेड ग्रुप है यहाँ पे, उस हेड ग्रुप में पहला है आपके पास ग्लूकोज। सॉरी, अब मुझे टेक्निकली इसके लिए ब्लू कलर यूज करना चाहिए। ठीक है, सेकंड आपके पास है गैलेक्टोज। थर्ड वन इज N-acetyl glucosamine. Fourth one is again a galactose. And fifth one is fucose. ठीक है, ये पैटर्न आपके हर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, चाहे आपके पास पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ओ है। अब दिस इज द कॉमन फैक्टर जिसे हम एच सब्सटेंस कहते हैं, एच एंटीजन कहते हैं। इसके ऊपर कोई भी एंटीजन आके अटैच नहीं हो सकती। जैसे आप इस केस में देख रहे हो दिस वन, कि अगर ये सीक्वेंस इस तरह से प्रेजेंट होगी तो उस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगी और पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ओ। लेकिन अगर इसी पैटर्न में गैलेक्टोज एंड फ्यूकोज के कॉम्बिनेशन के बाद आपके पास यू हैव एन N-acetyl galactosamine, तो एंटीजन ए विल बाइंड। एंटीजन ए इस केस में उसके लिए स्पेसिफिसिटी शो करेगी। और सिमिलरली अगर इस पूरे एच सब्सटेंस के साथ यू हैव अटैच्ड अ मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज, तो एंटीजन बी अटैच हो सकती है। और वो पर्सन जिनमें ए और बी दोनों एंटीजन्स होती हैं, उनकी जो स्फिंजोलिपिड्स हैं वो दोनों तरह के पैटर्न्स को शो करती हैं। सो दिस इज हाउ के अटैचमेंट या फिर जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स हैं स्फिंजोलिपिड्स के, दे कैन डिक्टेट, दे कैन गाइड द एंटीजन्स कि किन सेल्स के ऊपर वो बाइंड करेंगी और किन पे बाइंड नहीं करेंगी। सो यस, ये बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन साइट्स के तौर पे एक्ट करती हैं और डिटरमिन करती हैं ब्लड टाइप किसी पर्सन की। ये समझ आ गया सबको? Yes, मैम ma'am. जिनका ब्लड ग्रुप ए भी होगा, आपने उनका क्या बताया, उनके क्या एंटीजन किस तरह से अटैच होंगे? उनकी आरबीसीज के ऊपर दोनों कॉम्बिनेशंस के स्फिंजोलिपिड्स होंगे ना, N-acetyl galactosamine और गैलेक्टोज दोनों पैटर्न्स होंगे एट द एंड। ओके। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आप लोगों के स्फिंजोलिपिड्स कंप्लीट हुए।